हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को किस तरह से लिखा जाता है, समुच्चय में उपयोग होने वाले साइन कौन कौन से हैं। लेकिन वीडियो के इस भाग में हम सीखेंगे कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो आपका छोटा रहेगा, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अच्छा लगे, समझ में आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए बात करते हैं। टॉपिक आज का है आपका टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट का मतलब होता है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, जनरली हम उस पर बात करेंगे। इसमें पहला लिखा है इम्प्टी सेट। इम्प्टी जैसा कि आप नाम से ही क्लियर कर रहे हैं, इम्प्टी का मतलब होता है रिक्त, सेट का मतलब समुच्चय। तो वह समुच्चय जो रिक्त होता है, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल की तौर से अगर मैं देखूं, अभी मैं आगे और भी डिस्कस करूंगा कि कोई भी सेट हो जिसमें कोई भी अवयव नहीं है तो उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्लियर हो गया। इसको हम रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं। इसका जो नोटेशन है वो फाई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे पर है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है एकल समुच्चय। सिंगल से होता है एक, तो इसका मतलब होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। नेक्स्ट बात करते हैं फिनिट का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसको हम बोलते हैं फिनिट सेट। जैसे मान लिया कोई भी सेट है ए, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये कैसा सेट है आपका? फिनिट सेट है। यहीं पर बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है अनिश्चित समुच्चय होता है। इसका मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो ये वो समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। ए, बी, सी, डी, इस तरह से अनंत तक। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट समुच्चय। आगे बढ़ते हैं इक्वल समुच्चय, इक्वल सेट। इसका मतलब होता है सम समुच्चय। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे अभी। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। मान लेते हैं कि दो समुच्चय ए और बी हैं। मान लिया कोई समुच्चय ए और बी है। एक समुच्चय है ए, बी, सी, डी और दूसरा समुच्चय है 1, 2, 3, 4। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि अवयवों की जो संख्या है, वो ए और बी दोनों में बराबर है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ये दोनों में इक्वल होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। आगे और डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, इसको भी लिख देते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्लियर हो गया। इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। और कैपिटल यू ये क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स होती हैं, सभी नेचुरल नंबर्स। क्लियर है। यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स आते हैं। आगे बात करते हैं सबसेट। सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय। सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय। बारी बारी से इसका भी हम डिस्कस करेंगे। उप समुच्चय। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है घात उप समुच्चय। सुपरसेट। आगे बात करते हैं सुपरसेट। सुपरसेट का मतलब होता है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्या होता है? जैसे मान लिया कोई दो सेट हैं ए और दूसरा बी। ए के अवयव हैं 1, 2, 3 और बी के अवयव हैं 1, 2, 3, 4।
इसका मतलब है कि ए जो है ये अधिसमुच्चय है या सुपरसेट है किसका, बी का। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बी के सारे अवयव ए में उपस्थित है, बी के सभी अवयव ए में उपस्थित होंगे तो हम उसको बोलेंगे सुपरसेट। आगे बोलते हैं प्रॉपर सुपरसेट का मतलब होता है घात अधिसमुच्चय, प्रॉपर पावर सेट का मतलब होता है घात समुच्चय, घात समुच्चय। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं समुच्चय के प्रकार में। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या है। कह रहा है तत्वों या तत्वों के प्रकारों के आधार पर सेटों को आगे विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। मूल सेट सिद्धांत में ये विभिन्न प्रकार के सेट कहलाते हैं। इसमें से पहला है आपका परिमित समुच्चय, जिसको आप फिनिट सेट बोलते थे। परिमित समुच्चय आप नाम से ही देख पा रहे होंगे कि परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें तत्वों की संख्या सीमित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। यानी कि जो आपका फिनिट सेट होगा उसमें आपकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, काउंटेबल होंगे। यानी एलिमेंट्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे मान लिया कोई सेट है 1 2 3 4, ये आपका कैसा हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अनंत समुच्चय, जिसको आप बोलते थे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अवयवों को काउंट नहीं किया जा सकता है, या ऐसे सेट जिनमें तत्वों की संख्या अनंत होती है, उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसा जो सेट होता है इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं सिंगलटन सेट की मैं बात करूंगा तो सिंगलटन सेट वह सेट होता है जिसमें अवयव एक होता है, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसका दूसरा नाम होता है एकल समुच्चय, इसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय। इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने होंगे, एक। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो कोई भी सेट है उसमें कोई भी एक अवयव हो सकता है, इसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय। क्लियर हो गया, सिंगलटन सेट। आगे बोलते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय जैसा कि आप बात कर रहे थे, समान समुच्चय की बात करते हैं तो वह समुच्चय जिनमें अवयव समान होते हैं समान समुच्चय कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय को डिस्कस करते हैं, देखिएगा। समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय ऐसे दो समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या क्या होती है, समान होती है। मान लिया कोई दो समुच्चय ए और बी हैं और इनमें अवयवों की संख्या समान होगी। इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें भी क्या होगा, कुछ भी होगा लेकिन होंगे 5 ही, बी सी डी ई। इसको हम बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ बी सेट के। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट में क्या कह रहा है, हर संभावित उपसमुच्चय का एक सेट होता है जो पावर सेट कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द है आपका उपसमुच्चय,
यानी अभी मैं डिस्कस कर रहा था सबसेट के बारे में। सबसेट, सबसेट क्या होता है? तो सबसेट एक ऐसा सेट होता है जो प्रत्येक सेट में उपस्थित रहता है। ठीक है, इसकी संख्या कैसे निकलती है? 2 की पावर n से। ये क्या होते हैं? काउंटिंग ऑफ सबसेट। क्लियर है? मान लिया कोई एक सेट है a बराबर a और b, तो इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो क्या होंगे? 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 2 की पावर n। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन आता है आपका 2 की पावर n करके। इसमें कितने अवयव हैं? 2, a और b 2 अवयव हैं। और 2 की पावर n क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 की पावर 3 यानी 8। इसके कितने अवयव होंगे? कितने सबसेट होंगे? 8 सबसेट होंगे। कैसे? कौन कौन से? पहला a कामा b का कौन कौन से होंगे? 5, फिर a, दूसरा b, तीसरा ए बी। कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इसका क्या होगा? 4 सबसेट होंगे, सॉरी 2 की पावर 2 होंगे, तो 4 आएंगे। ये हो गए नंबर ऑफ सबसेट। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको मैंने बताया था कि इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, और इसमें सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? मैं बात करूं तो 1 2 3 4 इस तरह से चलते हैं अनंत तक। और इनको जब हम एक मंझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है एक सेट, और यही सेट होता है आपका यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वत्रिक समुच्चय। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। जैसे मान लिया कोई एक सेट क्या है? A है 1 2 3, और आपको निकालना है A डैश, तो ये क्या होगा? U माइनस A, U माइनस A किया जाएगा इसका। ठीक है, A डैश इक्वल टू U माइनस A। ठीक है, यहाँ से हम घटाएंगे। U क्या है? आपका यूनिवर्सल सेट है जो 1 2 3 4 इस तरह से रहता है, और माइनस आपका सेट A कौन सा है? 1 2 3, जिसके अवयव क्या है? 1 2 3। तो U यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 निकाल दीजिए आप, तो क्या बचेगा? आपका A डैश बचेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। सबसेट क्या होता है? जब समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B से संबंधित होते हैं तो A B का उपसमुच्चय होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सेट थ्योरी ऑफ सिंबल, यानी कि सेट थ्योरी में जो भी सिंबल यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करा रहा है। तो वो सभी सेट किस तरह से लिखे जाते हैं? पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में कि कैपिटल N से बात करते हैं तो इसमें सभी धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांकों को लिखा जाता है कैपिटल N से। ठीक है, अब ये क्या है? आपका पूर्णांक आ जाते हैं। इसमें पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जो निगेटिव पूर्णांक होते हैं उनको हम Z माइनस से भी डिनोट करते हैं, और जो पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं उनको Z प्लस से भी हम डिनोट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Z क्या होते हैं? ये भी क्या होता है? आपके पूर्णांकों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि Z को पूर्णांक से डिनोट करते हैं। मैंने अभी ये बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। धनात्मक को Z प्लस और ऋणात्मक को Z माइनस से निरूपित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय का प्रतिनिधित्व करता है कौन? Q। जहाँ पर Q होगा वो क्या करेंगे? हम परिमेय संख्याओं के समुच्चय का निरूपण करेगा। ठीक है, जहाँ पर हमको परिमेय संख्याओं के बारे में लिखना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? Q। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, और जो भी कैंडिडेट्स ने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। उन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं हो गई। परिमेय संख्याओं को क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। का कोई भी सेट लिखा हुआ है तो उसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। परिमेय संख्या होती क्या है? जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर, आर से क्या होगा? रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक होती हैं। इनको जो निरूपण करता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से पॉजिटिव अनंत, और इधर माइनस चलेगा, -1, -2 इस तरह से माइनस अनंत तक। तो ये जो संख्या रेखा पर होती हैं संख्याएं, इनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जटिल संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है सी। ठीक है, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आगे हम बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके जनरल कॉन्सेप्ट थे। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आप मैं डिस्कस कराऊंगा अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा। आप सभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में अगला जो वीडियो होगा उस पर मैं सभी न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।